दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बीच की है जहाँ पर टाइम बहुत तेजी से बीतता है और 4 साल के बच्चे 8 साल के हो जाते हैं और पल भर में ही ये दोनों भटाभट करके माँ बाप भी बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा बीच कहाँ पर है। मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली के 4 मेंबर्स को देखते हैं। ये लोग दूसरे देश में वेकेशन के लिए आए होते हैं। वेकेशन की ट्रिप की टिकट इन्हें किसी तरह से फ्री में मिली होती है। होटल में पहुँचने पर जो इस रिजॉर्ट का मैनेजर होता है वो इस फैमिली का VIP की तरह वेलकम करता है। इस फैमिली के सभी लोग यहाँ पर आके काफी खुश होते हैं, लेकिन प्रिस्का जो गाय की वाइफ है वो एक कैंसर की मरीज है। उसके पेट में एक ट्यूमर होता है और ये सारी बातें उसने अपने बच्चे को नहीं बताई होती है। इस परिवार के अलावा यहाँ पर और 2 परिवार होते हैं जिनका भी वहाँ पर होटल का मैनेजर VIP की तरह ख्याल रखता है। तीसरी जो फैमिली होती है उसमें जेरिन की वाइफ जिसका नाम पैट्रिसिया होता है वो एक मिर्गी के दौरे की मरीज होती है और उसे अक्सर मिर्गी के दौरे आते थे। रेन की दोस्ती यहाँ पर मैनेजर के भतीजे हेटलिक से होती है जिसके साथ में खेलने के बाद ट्रेंट को एक कोडिंग वाला पेपर देता है। एडलिक का यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, इसीलिए ट्रेंट के साथ दोस्ती होने से वो काफी खुश होता है। अगले दिन वो मैनेजर इन सभी फैमिली वालों को बीच पर जाने का प्लान बनाता है और वो इन्हें बताता है कि इस बीच पर कुछ ही लोग जाते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं या फिर वो VIPs होते हैं। ये सुनकर वो सब भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले ही दिन बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ ही एक और फैमिली होती है और ये सभी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बस का ड्राइवर मंजिल से पहले ही बस को रोककर उन्हें बीच का रास्ता बताकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सभी थोड़ा बहुत चलकर आखिरकार बीच पर पहुँच जाते हैं। ये बीच काफी मस्त और शानदार होता है और सभी बच्चे यहाँ पर खेलना और मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। दूसरी फैमिली में जॉन और उसकी वाइफ क्रिस्टल और उनकी बेटी कैरा होती है। कैरा टेंट और मैडॉक्स के साथ खेलने लगती है। खेलते समय उस बीच पर बच्चों को कुछ पुराने सामान मिलते हैं। ऐसा लगता है कि पहले जो फैमिलीज यहाँ पर आई थी वो अपने सामान को ले जाना भूल गई थी। ट्रेंट हाइड एंड सीक खेलते समय पानी के अंदर छिपा होता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की की लाश दिखती है जिससे वो डर जाता है और चिल्लाकर अपनी मॉम के पास जाता है। सभी लोग उस लड़की को पानी से बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम सुडान था। ये यहाँ पर पहले से ही था। जब ये इस लड़की को देखता है तो ये कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि पानी में स्विमिंग करने गई थी और मैं कब से इसी का वेट कर रहा था। सुडान की नाक से खून भी निकल रहा होता है जिससे सबको शक होता है कि शायद इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला हो और उसने अपने बचाव के लिए इस पर हमला किया हो। मगर सुडान यहाँ पर बार बार इन सभी को यकीन दिलाता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा है। दूसरी साइड जॉन की मॉम के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। इन सब के बाद वहाँ पर एक और फैमिली आती है जो कि पैट्रिसिया और जेरिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ठीक न होने के कारण जो फैमिली यहाँ पर पहले से थी वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तो अभी क्या करते? जेरिन जिस रास्ते से बीच पर आया होता है वो उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है तो उसका माइंड अचानक से चकरा जाता है और बेहोश होकर वो वापस से बीच पर पहुंच जाता है। थोड़े समय बाद जब पैट्रिसिया और जेरिन मैडॉक से बात कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मैडॉक और टेन की उम्र अचानक से बढ़ चुकी है। वो दोनों 13 और 6 साल के थे, अब बढ़कर 17 और 10 साल के हो चुके होते हैं। उनके मॉम डैड उनको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या है। जो लोग भी उस बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो दोबारा से बेहोश होकर फिर से बीच पर आ जाते थे। यहाँ पर बच्चों की उम्र तो काफी तेजी से बढ़ रही थी। क्लेरा जो कि पहले 4 साल की थी वो अब बढ़कर 8 साल की हो गई है। कुछ देर बाद सभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर टाइम काफी तेजी से बीत रहा है जिस वजह से सभी लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले से ही बड़े हैं उनमें तो ज्यादा बदलाव नहीं नजर आ रहा था, मगर जो बच्चे छोटे थे उनका शरीर काफी तेजी से बदलता जा रहा था। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली में से कोई ना कोई एक बीमारी से पीड़ित होता है। पैट्रिसिया को मिर्गी के दौरे होते हैं, प्रिस्का के पेट में ट्यूमर होता है, सुडान को भी एक रेयर बीमारी होती है जिससे उसके नाक से खून आता रहता है और जॉन को दिमागी प्रॉब्लम होता है। जॉन के मन में अचानक से कुछ ऐसा आता है जिससे वो सुडान के मुंह पर चाकू से कट मार देता है, लेकिन कुछ सेकंड में ही वो पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि समय के काफी तेज चलने की वजह से घाव तुरंत ही ठीक हो जाता है। वहीं प्रिस्का का ट्यूमर भी टाइम के साथ बढ़ते जा रहा था जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। प्रिस्का को बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर निकालना जरूरी था, इसीलिए गाय बिना देरी किए प्रिस्का के पेट से ट्यूमर निकालने का फैसला करता है। जॉन अपनी चाकू की मदद से प्रिस्का के पेट
पेट पर कट मारता है, लेकिन वो 1 सेकंड से पहले ही ठीक हो जाता है। इसीलिए वो सभी एक आइडिया लगाते हैं कि एक तरफ हम लोगों की कट मारने के बाद हमें उसे खोल कर रखना होगा। अब कट मारने के बाद वो एक खरबूजे जितना ट्यूमर उसके पेट से निकालते हैं और जरा सी देर में ही प्रिस्का ठीक हो जाती है। सुडान की गर्लफ्रेंड के मरने के बाद उसे एक कपड़े से ढक दिया गया था। जब सुडान उसे देखने जाता है तो वो तुरंत डर जाता है, क्योंकि अब उसकी केवल हड्डियां ही बची हुई थी। उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। ये देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक टेंट में ट्रेंट और क्यारा एक साथ लेटे होते हैं। अब वो और भी बड़े हो चुके होते हैं। उनके शरीर के अंदर के हार्मोन्स भी चेंज हो रहे थे, जिसके बाद वो दोनों फटाफट कर लेते हैं, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। और जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तो क्यारा प्रेग्नेंट हो जाती है। उनकी फैमिली ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, मगर उन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता है कि ये सब कैसे हो गया। यही सब सोचने के दौरान क्यारा का बच्चा भी होने वाला होता है, मगर क्यारा का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ट्रेंट इस वजह से काफी दुखी हो जाता है। टाइम के साथ साथ जॉन की दिमागी हालत और भी खराब होती जा रही थी। जब सुडान एक जगह पर शांति से बैठा होता है तो जॉन पीछे से जाकर उस पर चाकू से वार कर उसे मार देता है। सभी लोग इससे बेहद परेशान हो जाते हैं। वो अब इस जगह से बाहर निकलना चाहते थे, मगर ये यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते थे। अचानक से क्यारा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर ऊंचाई पर जाने के बाद उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो भी मर जाती है। क्यारा के मरने के बाद टेंट पागल सा हो जाता है। वहीं पैट्रिसिया को दौरे आने की बीमारी होती है, लेकिन काफी टाइम से उसे एक भी दौरा नहीं आया होता है। लेकिन आज उसे मिर्गी का दौरा आ ही जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। धीरे धीरे क्रिस्टल की सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। रात होने पर प्रिस्का और गाय दोनों बूढ़े हो जाते हैं और अब जॉन का दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो किसी के ऊपर भी हमला करने लग जाता है और वहीं अपने बचाव के लिए प्रिस्का जॉन पर एक चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो भी मर जाता है। सभी लोगों के मर जाने के बाद बस अब एक ही फैमिली जिंदा बच पाती है, लेकिन टाइम का इतना तेजी से चलने की वजह से प्रिस्का और गाय की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पर सिर्फ ट्रेंट और मैडॉक्स ही बचे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेंट और मैडॉक्स अब पूरी तरह से जवान हो गए थे। उनके पास अब 13 घंटे और बचे थे, जिसके बाद वो दोनों भी अब बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए लास्ट बार ट्रेंट मैडॉक्स से रेत का महल बनाने को कहता है। महल बनाते समय अचानक ट्रेंट को कुछ याद आता है कि मूवी की स्टार्टिंग में एडलेक के साथ खेलते समय उसने ट्रेंट को एक कोडिंग वाला पेपर दिया था और अब ट्रेंट उसे सॉल्व कर लेता है, तो उसे यहाँ से निकलने का आइडिया पता चल जाता है। वो दोनों समुद्र में जाते हैं और तैर कर वहाँ से किसी जगह पर जाकर बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स का कपड़ा किसी पौधे में अटक जाता है और ये सारी चीजें एक आदमी दूरबीन की मदद से देख रहा होता है, जो कि बस का ड्राइवर होता है। वो फोन पर कहता है कि आखिरी में यहाँ पर 2 लोग बचे थे और अब ये भी मर चुके हैं। उसके बाद बस का ड्राइवर वहाँ से निकलकर एक लैब में जाता है और ये जो लैब होती है उसे जानकर आप लोग बिल्कुल ही चौंक जाओगे। ये जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी लोग यहाँ पर बीमारियों की इलाज का दवाई बनाते हैं, लेकिन किसी भी दवाई की टेस्ट के असर को जानने के लिए उसे सालों लग जाते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सी दवाई ठीक है और कौन सी दवाई काम नहीं कर रही है। ये सभी लोग दुनिया से बीमार लोगों को ढूंढकर उन लोगों को टूर के बहाने यहाँ बुलाकर अपनी मेडिसिन की टेस्ट इस बीच की मदद से करते हैं। इस बीच पर उम्र काफी तेजी से बढ़ती है। वो सभी लोग यहाँ पर अपनी मेडिसिन का उन पर ट्राई करते हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर अगले दिन फिर से एक नए टूरिस्ट का वेलकम करने जाता है। तभी वहाँ पर मैडॉक्स और ट्रेंट आ जाते हैं, जिनको वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे। वो असल में मरे नहीं होते हैं। वो दोनों लोग उस समुद्र से बचकर बाहर निकल जाते हैं और सभी लोगों के सामने आकर मैनेजर की पोल खोल देते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स वहाँ पर सभी लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सिर्फ एक ही दिन में 6 साल का बच्चा एक जवान आदमी में कैसे बन गया। अब आखिरकार ये दोनों भाई बहन बच जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।